फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सत्यम क्लासेस गाजीपुर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोकेबलरी 5 टॉपिक 14 नंबर। ओए होए 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 होए। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स 5 टॉपिक जो आपको 14 नंबर ज्ञान करा के जाने वाले हैं। सिनोनिम्स डिस्कस करने वाले हैं, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और होमोफोन्स, यानी 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपको 14 नंबर, कितने फ्रेंड्स 14 नंबर ज्ञान करा के जाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने आपके लिए फ्रेंड्स सिनोनिम्स लिख रखे हैं, सफिशिएंट, यूनिक, रिलिएबल। एंटोनिम्स लिखे हैं हमने, रेगुलर, रिवॉर्ड, वर्चू। फ्रेंड्स जगह नहीं थे इसलिए हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा। इनको कराने के बाद आपको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी करा देंगे। सफिशिएंट का मतलब होता है काफी, पर्याप्त। सफिशिएंट, काफी, पर्याप्त। आप मेरे साथ बोलो, सफिशिएंट, काफी, पर्याप्त। सफिशिएंट, काफी, पर्याप्त। सफिशिएंट, काफी, पर्याप्त। सफिशिएंट का मतलब होता है काफी, यानी पूरी तरह से भरा हुआ, काफी है, बहुत है, बस रहने दो भाई, सफिशिएंट है। इसको हम कह सकते हैं एनफ, ENOUGH। एनफ का मतलब होता है काफी, पर्याप्त। एनफ, ENOUGH, एनफ, ENOUGH। एनफ का मतलब भी होता है काफी, पर्याप्त, काफी, पर्याप्त। सेकंड वर्ड है आपका यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एकता। यूनिक, एकता। यूनिक, एकता। यूनिक, एकता। एकता किसी का नाम मत समझना फ्रेंड्स, ये वाली एकता सुने ना आपने, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है, ये वाला यूनिक है ये। यूनिक, एकता। इसको हम कह सकते हैं सोल, SOLE। सोल का मतलब भी होता है एकता, SOLE, सोल, एकता। थर्ड वर्ड आपका रिलिएबल। रिलिएबल, रिलिएबल, रिलिएबल। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स विश्वसता, विश्वास करने के योग्य। रिलिएबल का मतलब होता है विश्वास करने के योग्य। उसे हम कह सकते हैं ट्रस्ट का मतलब विश्वास, वर्दी मीन्स योग्य, यानी जो विश्वास करने के योग्य हो उसे हम ट्रस्ट वर्दी कहते हैं। जो विश्वास करने के लायक हो, जो भी जिस पर विश्वास हम कर सकते हैं उसे हम ट्रस्ट वर्दी कहते हैं, रिलिएबल कहते हैं। ये थे इसके सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची। चलते हैं एंटोनिम्स पे। अब फ्रेंड्स एक बात आपसे बता दूं, ये क्वेश्चंस हमने आपके प्रीवियस पेपर से लिए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। प्रीवियस पेपर फ्रेंड्स 2016 का प्रीवियस पेपर से हम क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रेंड्स। 2016, 2017, 2018 और 2019, इस 4 साल का आपको प्रीवियस पेपर हम कराएंगे। इसमें जितने भी सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। और आपको पता है फ्रेंड्स कि आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री चेंज हो चुकी हैं, लेकिन ग्रामर वही है। हम आपको ग्रामर फुल कराएंगे फ्रेंड्स, 50 नंबर कराएंगे फ्रेंड्स। और एक बात, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, नेक्स्ट वीडियो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच की मिलेगी। एंटोनिम्स में फर्स्ट वर्ड है आपका रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है नियमित। जो किसी काम को आप नियम से करता है ना, उससे हम कहते हैं रेगुलर, नियमित। एक होता है सर इरेगुलर, IRREGULAR, इरेगुलर, अनियमित। जो अपने काम को नियम से ना करता हो ना, उसे हम इरेगुलर कहते हैं। जो अपने काम से नियम में ना हो ना, जो अपने काम को नियम से ना करता हो, नियम में ना हो, उसे हम इरेगुलर कहते हैं, अनियमित। रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार, पुरस्कार सर देते हैं। जैसे मैंने आपको रिवार्ड दिया, पुरस्कार दिया। सर एक फाइन होता है, फाइन, जिसका मतलब जुर्माना। फाइन, जुर्माना। रिवार्ड, रिवार्ड मुझे पुरस्कार मिला, फाइन, जुर्माना, मैंने किसी को पैसा अपना भरा, वो है फाइन। रिवार्ड, पुरस्कार, इसका क्या होता है, विलोम। इसका एंटोनिम्स होता है फाइन, 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 जुर्माना। वर्चू का मतलब होता है गुण। वर्चू का मतलब होता है क्वालिटी। वर्चू का सिनोनिम से पूछते तो आप क्वालिटी लिख के आ सकते हो, लेकिन हमसे क्या पूछा है, एंटोनिम से विलोम पूछा है, तो इसको हम वाइस कह सकते हैं, वाइस, VICE। वाइस का मतलब होता है अवगुण। वाइस की हिंदी होती है अवगुण, और वर्चू का मतलब होता है गुण। वाइस अवगुण, वर्चू गुण। वाइस अवगुण, वर्चू गुण। फ्रेंड्स प्रैक्टिस करनी है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अगर फैन ऑन करूंगा तो प्रॉब्लम होगी, आपको आवाज़ साफ नहीं आएगी। वर्चू का मतलब गुण होता है, वाइस का मतलब अवगुण होता है। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। चलते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, इसे नोट कीजिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फ्रेंड्स हमने लिख दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का। और आपसे बता दें फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे 3 नंबर का आता है। इसके पहले हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कराए थे, ये भी आपके एग्जाम में फ्रेंड्स 3-3 नंबर के आते हैं। यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके एग्जाम में 3-3 नंबर के आते हैं। तो 3 3 6 3 9 नंबर हमने आपको करा चुके हैं।
और फ्रेंड्स आपसे बता दूं, जितने दिन आपको ये वोकेबलरी की क्लासेस समझेंगे ना, आप इस क्लासेस को अगर रेगुलर देख लिए तो कंफर्म कहता हूँ फ्रेंड्स कि आपके 14 नंबर फिक्स हैं, क्योंकि जो भी करा रहा हूँ सब प्रीवियस पेपर से करा रहा हूँ। और आपको पता है कि एग्जाम में प्रीवियस पेपर कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। दे रखा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं हम कह सकते हैं, जिसे सही नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। INCORRIGBLE, इनकॉरिजिबल, GIBLE, इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय, जिसे संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल। डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इनकॉरिजिबल, असंशोधनीय, जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, असंशोधनीय, जिसमें सुधार नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहेंगे? इनकॉरिजिबल कहेंगे। डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इसे हमने एक शब्द में इनकॉरिजिबल कह दिया। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देगा, आपको इनकॉरिजिबल वर्ड याद रखने हैं, असंशोधनीय। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। वन हु, जो नोज जानता है, मेनी कई, लैंग्वेज भाषाएं, यानी जो कई भाषाएं जानता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो यानी कि सभी भाषाओं का, कई भाषाओं का ज्ञानी हो, उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट। LINGUIST, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो सभी भाषाएं जानता हो, जो सभी भाषाओं का ज्ञानी हो, उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट। LINGUIST, लिंग्विस्ट, जो सभी भाषाओं को जानता हो, जो सभी भाषाओं का ज्ञानी हो, उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को न मानता हो, जो भगवान पर विश्वास न करता हो, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं भैया एथिस्ट। ATHEIST, एथिस्ट। ATHEIST, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और आपसे बता दूं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ATHIEST, एथिस्ट लिख कर आ जाते हैं। ये वाली स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे ब्रो। ATHEIST, एथिस्ट होता है। ATHEIST, एथिस्ट। अगर आपको मैं आज की वीडियो में ना बताता ना, तो आप यही स्पेलिंग मिस्टेक करके लिख कर आते, ये वाली लिख कर आते। इसलिए फ्रेंड्स हमने इस स्पेलिंग पे आपको एक बार क्लियर करा दिया, और हैश कर देता हूँ यहाँ पर कि एथिस्ट की स्पेलिंग ATHEIST होती है। ATHEIST, एथिस्ट, नास्तिक, जो भगवान को ना मानता हो, उसे नास्तिक कहते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास न करता हो, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे हम एथिस्ट कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। अब चलते हैं हम होमोफोन्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। इसका भी आप फ्रेंड्स एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स हमने लिख दिया आपके सामने होमोफोन्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपका होमोफोन्स का मतलब होता है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन जो मीनिंग हो वो अलग हो। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण, जैसे एक्सेस, एक्सेस, इनको भी आप एक्सेस पढ़ रहे हो, इसको भी एक्सेस पढ़ रहे हो, यानी कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है ना, उच्चारण जो है ना जी, वो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की जो मीनिंग निकल रही है, मीनिंग अलग अलग निकल रही है। इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, पहुंच, और इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, अधिकता, यानी कि हम सब, इस एक्सेस का मतलब पहुंच और इस एक्सेस का मतलब अधिकता। तो हमें इन दोनों पे एक एक एग्जाम्पल बनाने होते हैं, तो हम इस पे एग्जाम्पल बना लेते हैं। ही हैज एन एक्सेस टू द डीएम, टू द डीएम, he has an access to the DM, he has an access to the DM, he has an access to the DM। उसकी जो पहुंच है ना भाई, वो डीएम तक है। इसकी मीनिंग निकलेगी, उसकी जो पहुंच है ना, वो डीएम तक है। he has an access to the DM, उसकी पहुंच डीएम तक है। इसका मतलब होता है अधिकता, एक्सेस। तो इस पे हम कह सकते हैं एवरीथिंग, everything of excess is bad, everything of excess is bad। जो अधिकता है ना भाई, किसी भी वस्तु की जो अधिकता होती है ना, everything of excess is bad, बुरी है।
यानी किसी भी चीज का ज्यादा लालच करना ना, ज्यादा नहीं सोचते हैं कि लोग एक्सेस पा जाऊं, सब कुछ पा जाऊं, अधिकता, एवरीथिंग्स, प्रत्येक वस्तु पर अपना कब्जा कर लूं, जो आदत है ना भाई, बुरी आदत है। एवरीथिंग ऑफ एक्सेस इज बैड। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दोनों करेक्ट है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपने अक्सर बुक में ऐसा देखा होगा, लेकिन ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड और एवरीथिंग ऑफ एक्सेस इज बैड, दोनों तरह से आप लिख के आ सकते हो। इन दोनों की यही मीनिंग निकलेगी कि ज्यादा लालच करना बुरी बात है, यानी ज्यादा वस्तु को पाना, एक्सेस करना, अधिक वस्तु, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, इज बैड, बुरी बुरी बात है। समझ में आया आपको? ये थे आपके इडियम्स एंड फ्रेज, ये आपके थे फ्रेंड्स होमोफोन्स। चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। फर्स्ट आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, इधर उधर। इसको हम कह सकते हैं, इस पे भी हमें एग्जाम्पल लिखने होते हैं। हमने लिखा फ्लावर्स आर मूविंग टू एंड फ्रो, फ्लावर्स आर मूविंग टू एंड फ्रो इन द विल्ड, इन द विल्ड। यानी जो फ्लावर्स है ना, फूल है ना, आर मूविंग, मूविंग कर रहे हैं भाई, हिल डुल रहे हैं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, इन द विल्ड, जंगल में। यानी फ्रेंड्स जो फूल है ना, वो जंगल में इधर उधर हिल रहा है। तो इसकी मीनिंग निकल रही है, जो फूल है, फ्लावर्स आर मूविंग टू एंड फ्रो इन द विल्ड, फ्लावर्स आर मूविंग टू एंड फ्रो इन द विल्ड। मेरे भाई एक बार मेरे साथ बोलो, फ्लावर्स आर मूविंग टू एंड फ्रो इन द विल्ड, फ्लावर्स आर मूविंग टू एंड फ्रो इन द विल्ड, फ्लावर्स आर मूविंग टू एंड फ्रो इन द विल्ड। टू एंड फ्रो, आगे पीछे, हिलना डुलना। अगला वर्ड हमने लिखा है ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों का सेज, ए बेड ऑफ रोजेस, फूलों का सेज। इस पे हमने एग्जांपल लिखा कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कर दीजिए, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो लाइफ है ना, जो जिंदगी है ना, वो फूलों का सेज नहीं। ये बात हैज कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जिंदगी है वो फूलों का सेज नहीं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जो लाइफ है, जिंदगी है हमारी, वो फूलों का सेज नहीं है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी फूलों का सेज नहीं है। एक फ्रेंड्स, एक कहावत कही जाती है कि लाइफ इज द अदर नेम ऑफ द स्ट्रगल, जिंदगी संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इट इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, ये फूलों का सेज नहीं। तो यहाँ से याद रखिएगा इसको, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी जो है क्या, फूलों का सेज नहीं। इसको फ्रेंड्स नोट कीजिए। हम एक और कराने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, 3 नंबर के, और ये आपके 2 नंबर के होमोफोन्स आते हैं। नोट कीजिए फ्रेंड्स, इसे हम इरेज करते हैं इसे। बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड्स। लास्ट वर्ड है आपका फ्रेंड्स, तीसरा इडियम्स एंड फ्रेजेस का, बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर उसी बात पर आना। बीट अबाउट द बस की हिंदी होती है घुमा फिरा कर उसी बात पर आना। इससे हमने एग्जाम्पल लिया आपके सामने, COME, कम टू द मेन पॉइंट, कम टू द मेन पॉइंट, यानी कि मेन, जो मुख्य बिंदु पर आओ। कम टू द मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु पर आओ। डू नॉट बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस, यानी कि जो आप मुख्य बिंदु पर आओ। डू नॉट अबाउट द बस, घुमा फिरा कर बात मत करो, ठीक, घुमा फिरा कर उसी बात पर आना, घुमा फिरा कर उसी बात पर मत आओ। कम टू द मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु पर आओ। इसको याद रखेंगे, बीट अबाउट द बस का मतलब होता है घुमा फिरा कर उसी बात पर आना, यानी जहां से स्टार्ट हुए फिर उसी बात पर आना, उसको हम कहते हैं बीट अबाउट द बस। तो आप इस समय एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, कम टू द मेन पॉइंट, कि मुख्य बिंदु पर आओ। डू नॉट बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा कर उसी बात मत करो, ठीक, घुमा फिरा कर वही बात मत करो। डू नॉट का मतलब होता है मत करो, ठीक। बीट अबाउट द बस का मतलब घुमा फिरा कर, घुमा फिरा कर
ठीक, उसी बात पर आना, ठीक, उसी बात पर आना, उसी बात पर आना, घुमा फिरा कर उसी बात पर आना। कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बस। फ्रेंड्स ये थे आपके लिए 5 टॉपिक हम डिस्कस किए हैं 14 नंबर के। आई देख लेते हैं फ्रेंड्स हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। हमने डिस्कस किया सिनोनिम्स 3 नंबर, एंटोनिम्स 3 नंबर्स, फिर हमने डिस्कस किया होमोफोन्स 2 नंबर, हमने डिस्कस किया इडियम्स एंड फ्रेजेस। फ्रेंड्स मैं इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, मैंने सब चीज़ पढ़ा दी है अभी आपको। इडियम्स एंड फ्रेजेस 3 नंबर, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स 3 नंबर, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 नंबर फ्रेंड्स मैंने आपको 14 नंबर के हमने क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। और जितने भी कराए फ्रेंड्स सभी आपके प्रीवियस पेपर से थे, और जितने भी क्वेश्चंस कराए सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक शब्द में कहूँ तो सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी के साथ। जय हिंद।